तो जी स्वागत है आपका फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस चैनल पर। हम बात करने जा रहे हैं मोहसिन अली सर से। थैंक यू सर फॉर कमिंग। आपने टाइम दिया इतने बिजी स्केड्यूल के बीच, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे चैनल पर बहुत लोग कह भी रहे थे कि पाकिस्तान की, क्योंकि मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट की, क्योंकि मैंने बात की हुई है, तो लोग आपको लेकर के भी बात कर रहे थे कि भाई उनसे डिस्कशन कीजिए। वो बाय हार्ट बोलते हैं और फॉर द पीपल बोलते हैं, कभी भी अपना फायदा नहीं देखते या ये नहीं देखते कि मैं ये कहूंगा तो इससे मेरा क्या फायदा, रादर देन ही थिंक कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो कितना सच है और कितना नहीं है। तो थैंक यू फॉर दैट। और आप जिस वक्त पर यहाँ पर आ रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस चीज को लेकर के बात करें कि जो ये न्यूजीलैंड वाली सीरीज चल रही है, इसको अगर आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफली बता पाए कि भाई क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। ये मतलब आप लोग पीछे जाए जा रहे हो, पीछे जाए जा रहे हो, पीछे जाए जा रहे हो। थैंक यू वेरी मच रोहित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मैंने पहले भी कहा था, अगर मैंने फायदा देखना होता तो मैं आपको पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल में, जब उस वक्त चेयरमैन रमीज राजा थे, तो मैं आपको ना लाता। यूट्यूब पे तो कोई भी ले आता है, जज्बात बेचता है, ससाद बेचता है, फ्रॉड बेचता है, मक्कारी बेचता है, मालिश और पॉलिश बेचता है। ये मेरी फितरत में नहीं है। मैंने आपको अपना छोटा भाई कहा है, तो आई स्टैंड बाय दैट कि आप मेरे छोटे भाई हैं। अब कोई ये बात नहीं समझता, उसकी मर्जी है। देखिए, आपके अपने ख्यालात हैं, मेरे अपने ख्यालात हैं। विक्रांत भाई हैं, आप हैं, मनोज हैं, विमल भाई हैं, कपिल है, प्रीति दाई हैं। हमारी दुबई में ऑब्वियसली बातचीत तो हमारी होती थी। दुबई में हमारी मुलाकात हुई एशिया कप 2022 के दौरान, और बहुत सारी चीजें आपने देखी कि यार हम लोग जो जर्नलिस्ट हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं इन दोनों मुल्कों के लिए, इन दोनों देशों के लिए। और जरूरी नहीं है कि हम मक्कारी बेचे, हम जज्बात बेचे, हम नफरत बेचे, हम सच भी बता सकते हैं। मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि ना मेरा मकसद व्यूज कमाना होता है, क्योंकि मैंने 4 साल यूट्यूब पे गुजारे हैं, 32 साल से मैं फील्ड में हूं। तो लोगों को यह समझना चाहिए, अगर मैंने 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख व्यूज इंडिया से लेने हैं, तो ये व्यूज मैं इंडिया की मुखालफत करके, बदतमीजी करके, पाकिस्तान को चढ़ा के यहां से ले सकता हूं। अगर मैं ये नहीं करता तो उसकी यही रीजन है। और मैंने जब भी बात की है, अपनी दिमाग, अपनी अक्ल, अपनी समझ के मुताबिक हमेशा ईमानदारी से बात की है, दयानतदारी से बात की है। अब देखें, हमें हर बात का सबूत देना है। बाकी कोई किसी से नहीं पूछता कि इनके सोर्स क्या है, ये कौन लोग हैं, कहां से आए हैं। नहीं, हमने आफ्टर स्पेंडिंग 3.5 डेकेड्स, ऑलमोस्ट चौथे डेकेड में हम जा रहे हैं, हमें फिर भी बताना पड़ता है। रोहित, हमारी क्रिकेट 2018 के बाद एक कंसिस्टेंट डेक्लाइन पे है, एक नोज डाइव पे है। उसके सबसे बड़ा रीजन, कारण जो है वो है हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त जेल में है, मिस्टर इमरान खान। वो इसलिए जिम्मेदार है, ये ऐसे ही है कि जैसे वहां कपिल देव साहब हो, सचिन रमेश तेंदुलकर साहब हो, गंगुली साहब हो, मतलब मैं वो नाम ले रहा हूं, या महेंद्र सिंह धोनी हो, जो क्रिकेट में एक बहुत बड़ा मकाम रखते हैं, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, टू सम एक्सटेंट श्रीलंका, नेपाल, यूएई, ये वो जगहें हैं जहां हमारी भाषा, बोली, जबान, लैंग्वेज समझी जाती है। तो ऑब्वियसली इस पे ही हम ज्यादा का फोकस। और ऑब्वियसली इंडिया जो है, पाकिस्तान, उसके बाद दुनिया में सबसे बड़ा क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशन इंडिया, उसके बाद हम हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, अगर आप सच बोल के ईमानदारी से काम करें, आप अपने चेहरे को शीशे में देखेंगे, आपको सुकून आएगा। अगर आप झूठ बोलेंगे, आपके चेहरे पे नजर आएगा, योर फेस विल टेल द एग्जैक्ट स्टोरी कि व्हाट यू आर। इमरान खान ने आके जो सबसे बड़ा जुल्म किया, वो उसने ये, एक तो वो सुनता नहीं है किसी की, मतलब आई नो हिम सिंस द अर्ली एज, जो मैं मतलब, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी जर्नलिस्ट है, किसी की नहीं सुनता। वो कहता है मैंने जो कह दिया दैट्स इट। फिर जब वो कुछ भी नहीं थे, एक आधी सीट होती थी उनकी बड़ी मुश्किल से, तो वो हमेशा एक बात करते थे कि किस मुल्क का जो वजीर आजम है या सदर है,
वो क्रिकेट बोर्ड में अपॉइंट करता है चेयरमैन या प्रेसिडेंट को। ये उसका एक बड़ा मशहूर जमाना एक स्टैंस होता था। एज सून एज his party won the 2018 elections, he was not aware of the fact that the Constitution of Pakistan doesn't recognize Prime Minister of Pakistan as, and he has no constitutional, he or she has no constitutional powers to change in Pakistan Cricket Board. उसने एक ट्वीट कर दिया, मैंने नजम सेठी को हटा, अभी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था, हटा दिया। फिर वो प्राइम मिनिस्टर बना, उसे वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा। किसी ने उसे बताया भाई प्राइम मिनिस्टर के पास तो ये पावर ही नहीं है। उसने अमेंडमेंट की पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्रॉम प्रेसिडेंट उसने प्राइम मिनिस्टर को पैटर्न इन चीफ कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनली, फिर अपने हाथ में लिया, फिर एहसान मानी आ गया। अब ये ऐसे ही है रोहित कि आपके जितने भी पाकिस्तान में सोर्स जितने भी स्ट्रांग हो, टॉप के सोर्सेज हो पाकिस्तान में, but you can't give 100% authentic story. Same apply on us. मेरे आपसे, विक्रांत भाई से, विमल से, अपना मनोज भाई, राहुल रावत, जिससे भी ताल्लुकात हो, मैं 100% एक्यूरेट स्टोरी नहीं दे सकता। ये एक फैक्ट है, कोई नहीं मानता वो झूठ बोलता है। दूसरी बात ये जो यूट्यूब है जी, पाकिस्तान क्रिकेट इससे इम्पैक्ट कैसे हुआ? पाकिस्तान क्रिकेट पे इम्पैक्ट ऐसे हुआ ना, एक क्रिकेटिंग इलिटरेट एहसान मानी पाकिस्तान की क्रिकेट की डायनेमिक्स को नहीं समझता था। ही वाज यूके बेस्ड, ठीक है, वो यूके में बेस्ड था, उसको क्या पता ग्राउंड लेवल क्या है। उससे पहले ये देखें, पाकिस्तान में क्रिकेट एक वाइड स्पोर्ट्स है जिसमें नेम और फेम है। इंडिया में यू कैन से है, लेकिन वहां पे स्क्वाड जैसे सौरव घोषल है, जैसे क्षेत्रीय है फुटबॉल में, जैसे कबड्डी लीग है, फुटबॉल लीग है, हॉकी लीग है, यहाँ पे आप हॉकी में बेपनाह, टेनिस में बेपनाह इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ एक स्पोर्ट्स है जो है क्रिकेट, जिसके पास अपना पैसा है, अपना पैसा है, यानी कि बिलियंस में इनके पास पैसा है। सबकी नजर जो थी क्रिकेट बोर्ड पे थी, चाहे हमारे खास जो है, चाहे हमारे जो बजायर इलेक्टेड होके या सिलेक्टेड होके आते हैं, सबकी नजर थी। इमरान ने जब अपने दोस्त एहसान मानी को लगाया, ही वाज जीरो। देखिए वो अगर आईसीसी में रहा है तो वो पाकिस्तान ने उसको कोटे पे, इंडिया पाकिस्तान, ये बजायर लोगों को लगता है कि ये ऑलवेज एट लॉगरहेड्स है, हालांकि ऐसा होता नहीं। कई दफा हम एक दूसरे को अनऑफिशियली बेनिफिट देते हैं, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान को दे रहा हो, पाकिस्तान इंडिया को दे रहा हो। और हमने अगर 87 का वर्ल्ड कप लिया, 96 का वर्ल्ड कप लिया, तो वो हमारी म्यूचुअल स्ट्रेंथ थी। पीसीबी, बीसीसीआई, श्रीलंका, बांग्लादेश, दे स्टैंड एंड राइज टुगेदर। एनीवेज, उसके बाद इंडिया इतना स्ट्रांग हुआ कि वर्ल्ड क्रिकेट ये मानने वाली, जो नहीं मानता वो पागल है। इंडिया स्ट्रांग इतना हो गया फाइनेंशियली भी और क्रिकेट वाइज। ये नहीं है कि आपने सिर्फ पैसा डाला है, आपने अपनी टीम को टॉप में रखा है। वो डिबेट अलग है, आईसीसी ट्रॉफीज क्यों नहीं आ रही, वो अलग है। तो इमरान खान ने जब इसको लगाया, अब जाहिर बात है ये क्रिकेटिंग इरिटेट था, इसे पता ही नहीं थी डायनेमिक्स की, ग्राउंड लेवल पे क्या होता है, किस तरह डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, डोमेस्टिक किस बेस पे। डोमेस्टिक ऐसे ही है जैसे आपकी नर्सरी है, जैसे एक बच्चा स्कूल से निकलता है, फिर वो मैट्रिक करता है, फिर वो कॉलेज जाता है, फिर वो यूनिवर्सिटी जाता है। इसे पता नहीं था। इसने क्या किया, इसने इंग्लैंड से ही लेकर आए ये वसीम गुलजार खान साहब को। अच्छा, वसीम गुलजार खान ऑनेस्ट आदमी था, अच्छा तगड़ा आदमी था, करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, इसमें जो माफियाज हैं, जो डेकेड से बैठी हुई हैं, ये किसी को काम करता देख नहीं सकती, करने नहीं देती, क्योंकि इनकी दुकानें जो ये मुफ्त के, हमारे प्लेयर की तनख्वाह जो है ना वो कम है, जो क्रिकेट बोर्ड के मुलाजमीन है उनकी सैलरियां ज्यादा है। और बेपनाह पॉलिटिकल, आपने भी सुना भी होगा कि मोहसिन नकवी ने लिस्ट मांग ली है पॉलिटिकल अपॉइंटीज की। भाई सबसे पहले तो तू सबसे बड़ा पॉलिटिकल अपॉइंटी है। लोगों की समझ के लिए बता दूं
कि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर के बाद ओहदा है इंटीरियर मिनिस्टर, वो भी मोहसिन नकवी साहब है। ना इनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, ना कोई बैकिंग है। तो हाउ ही कैन बी अ सेनेटर विद द वोट्स ऑफ इलेक्टेबल्स? जो जीत के आते हैं उनके वोटों से मौसूफ जो है सेनेटर बने हैं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। एनीवेज, ये इमरान खान ने जो पौधा लगाया, जो डोमेस्टिक बंद की, जो नौकरियां खत्म हो गई, फ्रॉम 16 to 6 टीम्स हो गई। अब जाहिर बात है, देखें 15 लोग में और 25 लोगों में कितना फर्क है, 90 लोगों में और 1000 लोगों में कितना फर्क है। 1000 लोगों में रोहित 200 सिफारशी होंगे, 400 होंगे, 500 होंगे, 700 होंगे, 300 तो मेरिट वाले होंगे ना। तो आपका सिस्टम चलता रहा। लेकिन जब आपने उसको बंद कर दिया, डोमेस्टिक खत्म हो गई, डिपार्टमेंट्स खत्म हो गए, वो जो एक आया करता था, बैकलॉग होता था, बैकअप होता था, वो बंद हो गया। उसका देखिए, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स नहीं, क्रिकेटर का कसूर है 5%, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 95% कसूर है। क्यों? ये म्यूजिकल चेयर है। वही इफ्तिखार, वही शदाब, वही फखर, वही आमिर, वही इमाद, वही बाबर, वही रिजवान, ये सारा जो है ना, वही शाहीन, वही नसीम, ये सारा एक षड्यंत्र है, एक गेम है, म्यूजिकल चेयर है। क्यों? कि इन्होंने डोमेस्टिक में वही आसिफ अली ये आने ही नहीं देते, ये डोमेस्टिक में है ही नहीं। कर कौन रहा है ये जो शाम फिर बाबर को ले आते हैं, फिर 5 मैच के लिए शाहीन को चुन लेते हैं, फिर शाहीन को बोलते हैं। अब तो ये मोहसिन नकवी ने किया ना। देखें, अब मोहसिन नकवी इज ए कंप्लीट क्रिकेटिंग इलिटरेट। जैसे जयशाह साहब आए, उन्होंने क्रिकेट से ज्यादा फाइनेंसिस पे, फाइनेंशियली स्ट्रेंथन किया, आईपीएल को स्ट्रेंथन किया, लीग को आपकी तगड़ी किया, बोर्ड को आपकी तगड़ी किया, चाहे जो मर्जी हो। गंगुली साहब थे, फ्रंट पे थे, एक बहुत बड़ा नाम था। रॉजर बिनी है, बहुत बड़ा नाम है, वर्ल्ड कप विनर है। चाहे वो 0 फैसले करते हो भाई, चाहे वो डमी हो, ऐसे ही बैठाए हो, यार नाम है ना। रॉजर बिनी के नाम के साथ वर्ल्ड कप जुड़ा हुआ है, पूरी दुनिया जानती है। मोहसिन नकवी, एहसान मानी को कौन जानता? रमीज राजा एक ऑर्डिनरी क्रिकेटर था। इमरान खान एक क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है, इसमें कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता। इमरान ने जो पौधा लगाया वो इतना बड़ा दरख्त बन गया। हमारा सिस्टम, मतलब बांझ हो जाती है ना औरत जो बच्चा नहीं दे सकती, वो हुआ। हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बांझ हो गया, प्लेयर आना बंद हो गए, क्रिकेट ठस हो गई। फिर पॉलिटिकल अपॉइंटीज इंटरफेरेंस इतनी बढ़ गई खास लोगों की कि उन्होंने हर जगह अपने लोग बिठा दिए क्रिकेट बोर्ड में। जब आप क्रिकेट की जगह पॉलिटिक्स खेलेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? बाबर आजम, अगर आपको याद हो आपके चैनल पे भी, और 2020 द डे he was made captain, I was the only one who said they had destroyed Babar's career and Pakistan cricket team's fortunes. 2020 से लेके आप देखें, किसी तगड़ी टीम के खिलाफ बाबर की कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी नहीं। एज ए लीडर ही वाज अ बिग फेलियर। जो बंदा अपने घर में एक भी टेस्ट मैच ना जीते, जो ये जीते भी है ना, वो हल्की टीमें हैं, वो ज्यादातर आईपीएल खेलने चले जाते थे। लेकिन इसमें एक चीज है कि बाबर ने मल्टी टीम टूर्नामेंट है, उसमें तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खराब किया है। बाबर की परफॉर्मेंस क्या है? व्हाट आर द परफॉर्मेंसेस ऑफ बाबर एज ए प्लेयर? बाबर की परफॉर्मेंसेस नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन क्या आपको लगता है कि एज ए लीडर मतलब एक चीज हमेशा से देखी जाती रही है पाकिस्तान क्रिकेट में, जो आजकल मुंबई इंडियंस में हो रहा है कि इतने सारे सुपरस्टार्स हैं, और सुपरस्टार्स ना भी हो तो ईगो इतनी बड़ी है प्लेयर्स में। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी मैं ये बात कह रहा हूं कि एकजुट रख पाना, ये उंगलियों को मुट्ठी बनाना मुश्किल हो जाता है कि भाई ऐसे मारेंगे ऑपोजिशन को। आपको नहीं लगता कि बाबर आजम, देखो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बाबर आजम एक अच्छा बल्लेबाज है। आप जो कह रहे हो कि उसके आंकड़े अच्छी टीमों के अगेंस्ट बहुत अच्छे नहीं है, उसमें भी डिबेट हो सकती है कि उसने कहाँ रन किए और कहाँ रन नहीं किए, लेकिन बाबर आजम एक अच्छा बल्लेबाज है विदाउट अ डाउट। लीडरशिप, आपने बिल्कुल सही कहा, मल्टी टीम टूर्नामेंट जो होते हैं, चाहे वर्ल्ड कप हो चाहे एशिया कप हो, उसके रन नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए,
लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त पर पाकिस्तान की टीम को एक ऐसा लीडर भी चाहिए जो इस टीम को एकजुट रख सके, और वो शायद मेरे हिसाब से इस टीम में बाबर ही कर सकता है। अच्छा, मैं आपसे कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं। अगर ये बात मैं आपकी मान लूं तो सरफराज अहमद जैसा रिकॉर्ड तो किसी का भी नहीं। टेल मी, अगर सरफराज जैसा लीडर तो कोई नहीं। पाकिस्तान को मुसलसल 11 सीरीज जिताई, नंबर 1 में T20 में रखा, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, अंडर 19 वर्ल्ड कप आखिरी दफा हम उसी की क़यादत में जीते। सरफराज ने पाकिस्तान को टेस्ट में भी ऊपर रखा, वनडे में भी ठीक रखा, विक्ट्रीज भी आ रही थी, उसकी अपनी जाती परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी। तो क्या अपना रोहित साहब, आप कप्तान उसको बनाएंगे जिसकी अपनी जगह टीम में नहीं होगी, या उसको कप्तान बनाएंगे जो लेड फ्रॉम द फ्रंट करेगा? अभी देखे, रोहित शर्मा पे क्वेश्चन मार्क है, रोहित शर्मा पे क्वेश्चन मार्क है, लेकिन अय्यर हो गया, गिल हो गया, KL राहुल हो गया, ये बाकी विराट हो गया, कई है उन पे उस तरह के क्वेश्चन मार्क नहीं है। विराट में फिर क्या कमी थी? सिर्फ एक ICC का टाइटल ही नहीं था ना, बाकी तो हर जगह आप नंबर 1 थे। डेकेड ऑफ द ईयर, कैप्टन ऑफ द ईयर, 5-6 साल मुसलसल इंडिया ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। किसी माँ ने बच्चा नहीं पैदा किया जो विराट के सामने खड़ा हो जाए। तो फिर विराट में क्या कसूर था? फिर क्या कसूर था? कोई नहीं। अभी आपने मुंबई इंडियन की, माजरत के साथ, मुझे नहीं पता आपने क्या इस पे स्टैंड लिया। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सारी गलती जो है ये हार्दिक पांड्या की नहीं है, ये स्टार पावर तो पहले भी थी। स्टार पावर तो मुंबई की पहले भी थी ना, जहां बुमराह खेल रहा है, रोहित खेल रहा है, पांड्या खेल रहा है, स्काई खेल रहा है, ईशान खेल रहा है, बोल्ट खेल रहा है, वहां तो पावर तो पहले भी थी ना। ये तो नहीं है नहीं थी। यहाँ पे सारे क्लीन चिट दे रहे हैं अंबानीज को, ये कह रहे हैं जी मैनेजमेंट का कोई कसूर नहीं है। मार्क बाउचर की क्या, मुझे ये बताएं, मार्क बाउचर की क्या परफॉर्मेंस एज ए कोच है? नहीं, मैंने तो सिंपल इस पे यही कहा है कि इसमें मैनेजमेंट की सबसे ज्यादा गलती है। नहीं, पावर नहीं है। नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट पे आ जाए, कोई पावर नहीं है बाबर आजम की। बाबर ने सिर्फ क्या किया? बाबर ने ये किया, इसने वॉरलॉर्ड्स है ना, शाहीन एक वॉरलॉर्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले भी तगड़ा था, अब तो वो शाहिद अफरीदी का दामाद है और तगड़ा हो गया। लाहौर कलंदर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज्यादा इन है, वो सारी बात है डिक्टेशन देती है, उनकी भी इसको बैकिंग हासिल है। फिर पठान एक लॉबी है, इसमें कोई शक नहीं, पठान बड़े स्ट्रांग है, वो अपनी कम्युनिटी को बहुत हेल्प आउट करते हैं, वो भी इसके पीछे बैकिंग है। ये जो पंजाबी होते हैं ना, आपकी समझ के लिए बोल रहे, सॉरी, शाहीन शाह अफरीदी के लिए आप बोल रहे हैं? जी, शाहीन शाह अफरीदी के लिए बोल रहा हूं ना। बाबर ने ये किया, इसने रिजवान, शाहीन, शादाब, इन लोगों को खुश किया, इमाद वगैरह को इसने नाराज किया। इसने ये किया ना, इसने पूरी तरह इमामुल हक, ये वो अपनी दोस्ती, आपको याद होगा एक ट्वीट आया था प्लेयर्स का कि कप्तान हमारी डेडलाइन है, सोचना भी ना, याद है आपको ये? उस पे मैंने कहा था कि जिस दिन इन्हें मौका मिलेगा ना, सबसे पहले ये कप्तान बनेंगे, इसको ठुड्डा मार के। ये पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान के डायनेमिक्स, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स, पाकिस्तान की क्रिकेट हमसे ज्यादा ना कुछ समझता है ना उसे पता है। हम खुद क्रिकेटर थे, खुद स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। हम चूचू का मुरब्बा नहीं है कि 50 चीजें करते हैं तो स्पोर्ट्स भी साथ रखा हुआ है। बाबर आजम पाकिस्तान की तारीख का सबसे कमजोर कप्तान था। जिस इंसान को फैसला करना ना आता हो, जो इंसान फैसला ना करे, जिसको देखें, कपिल देव साहब थे, सिद्धू साहब थे, सहवाग थे, इधर इंजमाम थे, जावेद मियादाद थे, वसीम अकरम, वकार यूनुस, फॉर योर इंफॉर्मेशन, शुएब अख्तर, इन्हें भी उर्दू भी सही नहीं आती थी, अंग्रेजी तो छोड़ दें। दे इम्प्रूव्ड, ये इतना इम्प्रूव हुआ कि गोरों को अब ये कमेंट्री सिखाते हैं, कमेंट्री क्या होती है। गलत तो नहीं कह रहा? नहीं। हाँ, तो भाईजान बाबर आजम साहब 1 इंच आगे नहीं बढ़ सके। देखे ये लेकिन एक कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें। क्या आप नहीं मानते कि ऑस्ट्रेलिया में जो 2022 के वर्ल्ड कप में जिस डाउन से वो बंदा आपको फाइनल ले गया, कैसे बाबर कैसे ले गया? नहीं, आई वांट टू नो हाउ बाबर कैसे ले गया। बाबर क्या बल्ले से ले गया? नहीं, मुझे बताएं, क्या उसके बल्ले से हम गए?
एशिया कप 2022 का फाइनल बाबर की वजह से हम हार गए। एशिया कप 2023 पहले राउंड में बाहर हो गए। वर्ल्ड कप T20 2021 दुबई, जो इंडिया पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान के लिए टेलर मेड था। हम सारी क्रिकेट अपनी 10 साल दुबई में खेले हैं, यूएई में खेले हैं। हम सेमीफाइनल में ठुस कर गए। शाहिनशाह अफरीदी हमारा नंबर 1 बॉलर, वो दिन आज का दिन। हारिस रऊफ 2022 विराट कोहली के हाथों जो फेंटा लगा, आज तक हारिस रऊफ वापस नहीं। ये कप्तान होता है? कप्तान कहते हैं लीडर को। लीडर ये होता है, आपका लीडर है रोहित शर्मा, ना विराट, ना बुमराह, ना कोई और। दुनिया की सबसे खौफनाक टीम जिनका ये क्लेम था, या हमें हराओ या हमसे हार जाओ, ये क्लेम था इंग्लैंड का। सुने मेरी बात। वो आए बिल्कुल जीरो टीम के साथ, रोहित शर्मा ने उनको रगड़ के रख दिया। इंडिया के हर मैदान में उनको हराया, पहले टेस्ट छोड़ के, और ऐसा हराया कि इबरतनाक तोड़ दिया। मतलब ना सिर्फ उन्हें हराया, मेंटली भी फारिग किया। बाबर आजम की कोई एक मुझे परफॉर्मेंस बताए एज ए लीडर कि इसने ये किया। देखिए, अगेन मैं आपको फिर 2022 ले जाना चाहूंगा, T20 वर्ल्ड कप। देखो, जब आप रोहित शर्मा का नाम लेते हैं और हम आईपीएल की बात करते हैं, रोहित शर्मा ने कभी भी एक भी सीजन उनका ऐसा नहीं गया है जहां पर उन्होंने जिस सीजन मुंबई जीती, 2016 का एक सीजन था जहां पर रोहित शर्मा के सबसे ज्यादा रन थे मुंबई इंडियंस में बतौर बल्लेबाजों में, लेकिन 2016 में वो जीते नहीं। रोहित शर्मा द लीडर की बात हमेशा से इसलिए होती है आईपीएल में, कभी भी बैटर की बात नहीं होगी। जब भी आप आईपीएल के बल्लेबाजों की बात करोगे ना, कोहली की बात आप हमेशा करोगे। कोहली द बैटर हमेशा से सबसे बड़ा बल्लेबाज रहेगा, बट कोहली द कैप्टन आईपीएल में कभी भी चर्चा में नहीं आ पाएगा, बिकॉज उसके पास वो ट्रॉफी नहीं है। रोहित शर्मा द कैप्टन हमेशा से आप हम दोनों आर्ग्यू कर सकते हैं कि धोनी बढ़िया है या रोहित बढ़िया। मैं धोनी पर पॉइंट्स बोल सकता हूं, मैं रोहित पर पॉइंट्स बोल सकता हूं, आप भी दोनों चीजें कर सकते हैं। बट रोहित द बैटर को हम इन डिस्कशन में नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि रोहित द बैटर की वो परफॉर्मेंसेस नहीं है। तो मैं उस लिहाज से आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने वो दिन देखा था जब पाकिस्तान की टीम, और आप लोगों के लिए तो बहुत ही हिस्टोरिक, आप दोनों ने जो लाइव किया था उस दिन 1 लाख से ज्यादा लोग आप लोगों को देख रहे थे, आपको और रिजवान भाई को, जिसमें जिम्बाब्वे से पाकिस्तान की टीम हार गई थी। जाहिर सी बात है, इंडिया में बड़ा मजाक बन रहा था, बहुत मजाक उड़ाया जा रहा था चीजों का। और मैं ये नहीं कहूंगा कि हम लोगों ने ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों ने भी मजे लिए होंगे, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन जब मैं पर्थ में गया, अगले दिन पाकिस्तान की टीम को पर्थ में प्रैक्टिस करनी थी। आप खुद ही जानते हो मोहसिन सर, इतना आपने एक्सपीरियंस है आप में, कि ऐसी हारों के बाद ना टीम में फूट पड़ जाती है, टीम टूट जाती है। मोहसिन सर, मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं पर्थ में गया और मैं पहले इंडिया की प्रैक्टिस देखने नहीं गया, मैं पहले पाकिस्तान की प्रैक्टिस देखने गया, क्योंकि पाकिस्तान पर्थ में कर रहा था, इंडिया ऑप्टस में था। जो कमराडरी मैंने देखी और जो कोऑर्डिनेशन मैंने देखा पाकिस्तान की टीम का, मुझे लगा यार इन्हें तो उदास होना चाहिए था, इन्हें तो बैठ जाना चाहिए था इस समय पर अपने सर पर हाथ रखकर कि क्या हो गया कल रात। लेकिन ये यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड है, और वो पता है उसकी धुरी एक थी, धुरी हमारे यहाँ कहते हैं जो सेंटर पॉइंट है, जिसके इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती है। वो मैंने बाबर आजम को देखा। उस दिन मेरे लिए बाबर आजम की रिस्पेक्ट बढ़ी कि भाई इस बंदे ने इतनी बुरी हार के बाद टीम को टूटने नहीं दिया। अंदर खाने क्या चल रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो झूठे तौर पर भी वो मुखौटे पहनकर मुझे ये दिखा पाए, और मुझे ही नहीं तमाम जर्नलिस्ट ने भी ये बात की कि यार पाकिस्तान की टीम ढीली नहीं लग रही है उस हार के बाद, ऐसा लग रहा है कि दे वांट टू फाइट बैक, दे वर हैप्पी, मजेदार ड्रिल्स चल रही थी, मजाक चल रहा था, एंड एवरीवन, लोग फोटो खिंचा रहे थे। शाहीन आए ऊपर तो लोगों ने फोटो खिंचवाई। शाहीन ऐसे 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 मैचेस के बाद लोग अक्सर बुरा मानते हैं, लोग बोलते हैं अरे नहीं यार अभी मूड नहीं है, चले जाते हैं। बट वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो शायद मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम को लोग उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, या फिर मैं गलत सोच रहा हूँ, उसके बारे में बताइए। ले, मैं आपको उसको शुक्र है आपने इसको एलेबरेट कर दिया, मेरे लिए भी आसान कर दिया, अपने लिए भी कर दिया। मैं इतनी देर से यही सुनना चाह रहा था, किस बेस पे आप जो है वो कह रहे हैं एज ए लीडर, एज ए फलाना, तो इसकी भी सुन ली। ये था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उस वक्त ये टीम वाकई एक थी, ये बात सच है, क्योंकि एक दूसरे के ये मफादात थे। एक दूसरे, आप मेरे को कप्तान रखें, मैं आपको टीम से बाहर नहीं जाने दूंगा, मैं आप पे क्रिटिसिज्म नहीं आने दूंगा, क्योंकि देखें हर प्लेयर की लॉबी है, जैसे इंडिया में है पाकिस्तान में भी है। ये नहीं है कि पाकिस्तान में लॉबीज नहीं है, बिल्कुल है। कराची वाले सरफराज के लिए आवाज उठाएंगे, लाहौर वाले बाबर के लिए आवाज उठाएंगे, फलाने वाले फलाने के लिए उठाएंगे, ये होता है।
उस वक्त ये सारे, ये बात सच है कि टीम का जो माहौल था ओवरऑल वो यूनाइटेड था, ये बात बिल्कुल सच है। इसमें कोई, और ना मैंने ये बात आपसे की है, बिल्कुल नहीं की, ये बात सच है। योर ऑब्जर्वेशन इज 100% एक्यूरेट, बुल्सआई, टू द पॉइंट, ये बात सच है। लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि उस वक्त इन सबको एक दूसरे की जरूरत थी। सबको पता था बाबर जो है ना ये अनटचेबल है, तो हम अपनी जगह को सेव रखे, सिर्फ बाबर कप्तानी मांग कर रहता ना, रहने दें। उसके बाद ज़का अशरफ जब आया ना, इसने देखा ये प्लेयर डिमांड्स कर रहे हैं, ये वैसे ही है कि बीसीसीआई जो है बदमाशी करे प्लेयर्स के साथ। उन्हें कहा हम 7 करोड़ नहीं, हम तुम्हें 1 करोड़ देंगे, हम तुम्हें 50 लाख नहीं, हम तुम्हें 1 लाख देंगे, हम तुम्हें रेवेन्यूज में 10 रुपए नहीं 5 पैसे देंगे। ये ऐसे ही है भाई, कमाई किसकी है? बोर्ड जो ये राइट बेचता है, कमर्शियल बेचता है, ये सब कौन बिकता है? क्या जय शाह साहब बिकते हैं? नहीं, क्या जय शाह साहब बिकते हैं? नहीं, प्लेयर बिकते हैं ना, गेम बिकता है, प्लेयर की ब्रांड वैल्यू है ना। तो ऐसे ही टीम में एक इत्तेफाक था, ये ज़का अशरफ ने कैंसर की तरह इस टीम को यूं कर दिया, टोटे टोटे कर दिया। आपको भी लालच दी, मुझे भी लालच दी। वो हमने 2023 वर्ल्ड कप में देखा यार, कभी आप नहीं सुनेंगे विराट कोहली के साथ आपकी जितना भी मसला हो, हार्दिक और रोहित का कितना बड़ा इश्यू चल रहा है, आईपीएल से पहले से चल रहा है। जान के ये टीआरपी की गेम है, आप भी समझते हैं, आप कोई बच्चे तो नहीं है, आपने इतना टाइम, हम भी बाल सफेद हो गए हैं, हमें भी पता है क्या क्या गेमें होती हैं। ना भी हो, एक मिसाल है, इन्होंने हारिक को तुझे भी कहा जी तू भी कप्तान, तू भी कप्तान, तू भी कप्तान, तुझे ये देंगे। क्यों? कि इनके जो अंदर बैठे हैं पीसीबी में वो निकम्मे निकट्टू, देखे यहाँ पे सीएसएस अफसर बनता है, इतनी मेहनत करता है और इतनी पीएचडी तो फलाना तो ढिमकाना, 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए सैलरी लगती है। वहां किसी का आशीर्वाद याफ्ता पीसीबी में अंगूठा छाप होगा, जीरो, उसकी सैलरी 15 लाख 20 लाख। अब देखें, आप उसको इंडिया के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। पूछे क्यों? आपके हमारे तो 3 लाख है। ओ भाई, उसने ये पैसे इंडिया में तो नहीं खर्चने ना, उसने ये पैसे पाकिस्तान में खर्चने। जैसे इंडियन 15 लाख, पाकिस्तान में अगर 50 लाख है, तो वहां महंगाई या वहां पे चीजों के जो रेट है या जो इन्फ्लेशन है वो इंडिया के हिसाब से है। पाकिस्तान में तो वो जन्नत है, लेकिन अपने अपने मुल्क के हिसाब से देखना होता है ना। हमारे मुल्क में 15 लाख में आप एक लैंडलॉर्ड है, यू विल लिव लाइक अ प्रिंस। 15 लाख बहुत बड़ी रकम है। और फिर आप निकम्मे हैं, इन्होंने डिवाइड किया और रूल बाबर आजम में कप्तानी के कभी भी ये देखें, लीडर जो होता है ना वो बॉर्न होता है। आपने महेंद्र सिंह धोनी की बात की, दुनिया क्रिकेट में धोनी से बड़ा कप्तान ना था, ना है, ना, और ये मैं पाकिस्तानी होके कह रहा हूं क्योंकि सच कह रहा हूं। लोग रिकी पॉन्टिंग की बात करते हैं, रोहित जुगलान साहब, ये हमारे आंखों के सामने तेंदुलकर, ये सारे मेरे आंखों के सामने, मेरी नजरों के सामने ये आए और सुपरस्टार्स बने। क्यों बने? रिकी पॉन्टिंग के पीछे स्टीव वॉ था, टेलर था, शेन वॉर्न था, समझ रहे हैं, पूरा एक सिस्टम था। महेंद्र सिंह धोनी को सपोर्ट हासिल थी किसकी? सौरव गंगुली की। यही था ना, उसने अपनी जगह इसको भेजा, इसने 100 किया, रेस्ट इज हिस्ट्री। 2007 में नई टीम दे दी कि चलो जो करेंगे। वो भाई वर्ल्ड कप जीत गए। जब आप कुछ जीत जाए इंडिया पाकिस्तान में, हम तो उसको ऊपर ले जाते ना आसमान में, हारते हैं तो जमीन के नीचे, लेकिन जब वो जीतता है, देखें लोग कहते हैं सिर्फ 3 टाइटल। ओ भाई, सिर्फ 3 टाइटल जो धोनी ने जिताए हैं, यस, वो टीम थी उसके साथ, चाहे वो रोहित हो, चाहे वो जहीर खान हो, चाहे वो मुनाफ पटेल हो, जोगिंदर सिंह हो, गौतम गंभीर हो, विराट कोहली हो, सहवाग हो, जो तेंदुलकर हो, द्रविड़, जो भी हो, नाम तो कप्तान का अभी देखे ना, आप बाबर कर रहे हैं, आपने शाहीन नहीं कहा, आपने फखर नहीं कहा, आपने कोई और नहीं कहा, आपने बाबर कहा। क्यों? लीडर है, फेस है। तो क्रिकेट वाइड स्पोर्ट्स है दुनिया का, जिसका कप्तान जो होता है वो बड़ा पावरफुल होता है। अगर वो फैसले नहीं कर सकता तो उसका कसूर है।
महेंद्र सिंह धोनी, आज धोनी रिव्यू सिस्टम, धोनी ये, धोनी वो, धोनी फलाना। भाई उसने साबित किया, उसने 129 रन, इंग्लैंड का ग्राउंड, 20 ओवर का मैच फारग था। चैंपियंस ट्रॉफी 2013 फारग मैच था, किसी का बाप वो मैच वहां से नहीं जिता सकता था। धोनी का दिमाग था ना, कभी अश्विन को लगा रहा है, कभी आपको लगा रहा है, कभी मुझे लगा रहा है, जितवाया ना उसने। तो बात यह है कि धोनी सीख सीख के आगे आया, सीख सीख के। पॉन्टिंग वॉन्टिंग जो थे इनके साथ भाई दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े दिमाग। और फिर देखें, ऑसीज वर इनविंसिबल्स, धोनी के पास कोई इनविंसिबल टीम नहीं थी, ये आप मान लें। धोनी के पास कोई इनविंसिबल्स नहीं थे, नाम भी नहीं याद थे लोगों को जो धोनी के पास 2007 की टीम थी। इक्का दुक्का क्या था, रोहित शर्मा 19 साल का एक छोटा बच्चा, गौतम गंभीर का T20 में किसको पता था ये क्या करेगा, है कि नहीं? जोगिंदर सिंह का किसने नाम सुना था? हु नोज हु इज मिस्टर जोगिंदर सिंह? हाँ, युवराज सिंह, हमने उसको अंडर 19 से फॉलो कर रहे थे, देख रहे थे कि भाई ये बला है, मानता हूं। लेकिन भाईजान उसने मुख्तलिफ चीजों को एक मुट्ठी बनाया, उस मुट्ठी से उसने परफॉर्मेंसेस ली। बाबर आजम, देखें लीडर बड़ा मैटर करता है। विराट एक लीडर है, रोहित एक लीडर है। चाहे रोहित, आपकी बात मानता हूं, आईपीएल में परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन वो लड़ाता था टीम। देखे 2020 के बाद जब ये मेगा ऑक्शन हुआ, बोल्ट पांड्या वांडिया सब चले गए, बहुत बुरी परफॉर्मेंस आई मुंबई की। एक ही सीजन के बाद रोहित शर्मा ने उसी टीम को लड़ाते लड़ाते प्लेऑफ्स में ले गया ना, लेके गया ना, हार्दिक था। अब देखें, एक बात आपके लोगों की इत्तला के लिए, समझदार लोग हैं, इन्हें सब पता होता है, मानते नहीं। और बात, हार्दिक पांड्या को कोई खैरात में, ज़कात में आसान करके अंबानीज नहीं लाए। उसने 2 साल गुजरात को ऐसा रखा जैसे मुंबई और सीएसके होते थे, जैसे मुंबई और सीएसके होती थी। इनसे खेलने के लिए बाकी टीमें खेलती थी। तो गुजरात भाई ऐसी टीम, क्या गुजरात में कमी? सिर्फ एक हार्दिक पांड्या गया, ही इज मिसफिट इन मुंबई, सर्टन रीजन है। लेकिन गुजरात में वो शहंशाह था, वो बादशाह था। इंडिया ने उसको कप्तान बनाया गुजरात को देखते हुए, गुजरात की परफॉर्मेंस को देखते। मुंबई ने उसको कप्तान बनाया, गुजरात से वो फाइनल और उससे और जीत गया था। वो तो मोहित शर्मा की बैड लक थी और जडेजा की गुड लक थी, वरना वो भी जीत गया। मुंबई ने कोई एहसान नहीं किया। हाँ, उनकी हैंडलिंग गलत थी। भाई नोबडी इज रेडी कि वो रोहित शर्मा या विराट को इस तरह, अभी देखो धोनी ने भी छोड़ी है कप्तानी, कर धोनी ही रहा, लेकिन गायकवाड़ ऐसे यस सर। अब हार्दिक पांड्या का ये एटीट्यूड तो भाई 2015 से है, उस वक्त आपको बुरा नहीं लगा, अब आपको तक हाँ गलती की उसने, वो शामी नहीं है, रोहित शर्मा है वो। आप रोहित शर्मा को कह रहे हैं, आप पागल हैं? वो हिंदुस्तान की टीम का कप्तान है, वर्ल्ड कप को ऑलमोस्ट जिता रहा था, इंग्लैंड को रगड़ गया, आप उसको कह रहे हैं? आप पागल है यार। देखे ना ये चीजें, एक तो अवाम बड़ी गुस्से में थी, अब वो अंबानियों की तरफ तो जा नहीं सकती। हालांकि आप ये मानेंगे नहीं, मैं तो ये देखें, ये देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीनें और ये पूरे सिस्टम, पैसे लगाते हैं क्योंकि हमें शौक है। हम खोल के स्कोर बोर्ड से नहीं करते एनालिसिस, 8-8 घंटे यहाँ चिपके रहते हैं, हर कमरे में लगाए हुए हैं, ताकि अगर मैं कोई 2 मैच आ रहे हैं तो एक मैच बच्चे देख के मुझे बताएं, जैसे पाकिस्तान का और आईपीएल का साथ साथ चल रहा है। अगर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो ये याद रखें, आप कभी अच्छे जर्नलिस्ट, अच्छे इंसान, अच्छे एनालिस्ट नहीं बन सकते। यस, आप चर्ब जबान होंगे, आप मार्केट में बड़े बिकेंगे, मानता हूं, व्यूज भी आपके बेपनाह, आपकी क्रेडिबिलिटी ये होगी। ये आप एक जैसे ये कॉमेडियंस होते हैं ना, हम खुश होते हैं, हम इनको वो रिस्पेक्ट नहीं देते माजरत के साथ जो हम अमिताभ बच्चन साहब या शाहरुख खान साहब को देते हैं। हम इन्हें हंसाने वाले ही समझते हैं, आप माने तब भी, ना माने तब भी।
जो इस दफा इनके साथ हो रहा है अंबानीज could have never in their dreams could have thought that they had to go through such trauma. ये बड़ा आसान था, रोहित को बिठाते मामला आता है। बाबर आजम को ये अगर पांव पकड़ के ना, तो अव्वल तो उसे कहना नहीं चाहिए था, पांव भी उसके पकड़ते, बाबर आजम को ये वर्ल्ड T20 तक नहीं लेनी चाहिए थी कप्तानी। पाकिस्तान बुरी तरह, क्योंकि ये क्रिकेटिंग इलिटरेट्स है, ये जो बोर्ड में है, ये वहाब रियाज एक स्पेल में इतना बड़ा कैरियर बना गया, यही स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, यही सीनियर मैनेजर है, यही चीफ सिलेक्टर है, यही फलाना है। और रजाक देखे, एक बदतमीज तरीन इंसान जिसे माँ बहन बेटी की तमीज नहीं, उसे लड़कों का लड़कियों दोनों का सिलेक्टर बना दिया। आप इससे अंदाजा लगाएं, आपके पास ना कोई विजन है, ना कोई डायरेक्शन है, ना कोई मोटिवेशन है, ना कोई मॉडल है, ना कोई चैंपियंस ट्रॉफी इज नॉकिंग एट द डोर्स। It's a different thing whether India will come or not. ICC आपके पास क्या अपडेट है? एक मिनट, एक सुन ले, यही आ रहा हूं, मुझे पता है आपका सवाल आएगा। ICC has given you the nod of approval. ICC की टीम आई, हमने भी मिला, हमने देखा, ऑब्जर्व किया, वो पिंडी से भी बड़े खुश थे, वो कहा सबसे बेस्ट है। लाहौर का उन्होंने कहा अच्छा है, कराची का उन्होंने बताया ये करें, मुल्तान भी ठीक है। 7-8 महीने रह गए हैं। इंडिया में 50+ स्टेडियम, ऑस्ट्रेलिया में इतने, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में कोई नया स्टेडियम बना? ये दुनिया क्रिकेट में वाहिद जगह इंडिया जहां हर कुछ अरसे के बाद एक नया स्टेडियम ऐड होता है, एक नया स्टेडियम ऐड होता है। ये बाकी मुल्कों में कभी सुना आपने कि नया स्टेडियम आया जो पुरानी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं? किसी एक का नाम बता दें। शारजा स्टेडियम 80s में बना, दुबई और अबू धाबी के स्टेडियम, ऑस्ट्रेलिया में बस एक बना है ऑप्शन। यार एक बना ना, इस तरह तो नहीं बने जिस तरह आप इंडिया में बनते हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क, क्लेम हम करते हैं दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क जहां क्रिकेट होती है। स्टेडियम कितने हैं? पिंडी 15,000, कराची 28,000, लाहौर 25,000। आप मुझे बताएं चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया है, इंडिया के साथ आएगा 10,000 तमाशाई। अगर वो 10,000 तमाशाई पिंडी में बैठा हो, एक मिसाल है, तो पाकिस्तानी अपने घर में आउट नंबर्ड हो गए। एक नंबर 2, रोहित शुक्लान, अब ये बात बड़ी समझ वाली है, समझ गए तो तुम्हारे प्रोग्राम का मकसद हल हो गया, ना समझ सके तो फिर मैं आपको इससे आसान अल्फाज में नहीं समझा सकूंगा। लास्ट बात सुन ले, एज ए इंडियन अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आपके शो का टाइम पूरा हो गया, और अगर आप इंडियंस को नहीं समझ आई तो फिर मैं आपको नहीं समझा सकता, और अगर मैं आपको नहीं समझा सकता फिर पाकिस्तान से आपको कोई नहीं समझा सकता है। मेरा ओपन चैलेंज है। बोलिए। इंडिया की टीम तारीख में, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पाकिस्तान राइवलरी, नॉट इवन इन 2023, first time in the history of Pakistan India rivalry, India will enter against Pakistan, let's suppose Karachi, let's suppose Lahore, let's suppose Pindi or Multan as supreme favorites। पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को हराने का जो आपका ख्वाब है, कि हम जो क्लेम करते हैं ना कि जी ओवरऑल तो हम आगे हैं, वो ये नहीं हम बताते। 90s में हमारी जो बॉलिंग लाइन थी वो दुनिया में कहीं नहीं थी। अगर आपकी टीम आई, सुन ले, हमने तो हराया हुआ है पाकिस्तान को पाकिस्तान में, ये हमारे लिए थोड़ी कोई बड़ी बात है। हमने तो दादा के टाइम में स्कूल में पढ़ता था। फेवरेट्स आप नहीं थे, ये फर्स्ट टाइम है आप सुप्रीम फेवरेट्स के तौर पे पाकिस्तान के अगेंस्ट उतरेंगे, सुप्रीम फेवरेट्स। और लेकिन यहाँ स्पोर्ट्स मिनिस्टर कह चुके हैं कि मतलब उनकी बातों से साफ है, वहां आप लोगों मेरी नजरों से आपके स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर साहब का नहीं गुजरा। सुनिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स को क्या ये बात पता है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आने वाला है? क्योंकि मोदी गवर्नमेंट अगर रिपीट होती है, चुनाव चल रहे हैं, आज जब मैं आपसे वो तो होगी रिपीट, अगर क्या वो तो होगी रिपीट, नजर आ रहा है। मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ ना, अभी हम पत्रकार हैं, हमें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। आप एक बात भूल रहे हैं ना, आप एक बात भूल रहे हैं, पाकिस्तान में जो सरकार है
वो किसकी सरकार है, आप ये पॉइंट इग्नोर कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मैं इग्नोर कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ भाई कि मैं आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स साथ में, पॉलिटिकल सर्कल में, बेट जर्नलिस्ट में लगा सकता हूँ, क्या बात हो रही है। बेट आई मैं कैन सवाल हैव अ सवाल तो बेट पूरा विद करने यू, दीजिए मुझे, सवाल तो आई पूरा करने कैन। दीजिए मुझे। ये प्रोग्राम आपके पास है, अमानत है, पड़ा रहेगा, हाइडिंग अगर आपने ना किया तो ये पड़ा रहेगा। मैं क्यों रोहित हाइड शुक्ला करूंगा? सुने, इंडिया हाँ, पाकिस्तान आएगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए। बाप यही रे। मोदी सरकार जो मोदी साहब की आएगी दोबारा, इसके हम्म, दो बहुत बड़े हमारा, रीजन है। सुन ले, दो रीजन मैं हाँ, आपको बताता हूं, अगर ठीक है, आप मानेंगे तब भी ठीक है, नहीं मानेंगे तो आपकी मर्जी है। एक ठीक के है, जो ठीक है, दोबारा चुनाव होना है ना, वो 4 हाँ, साल बाद होना है फिर इंडिया में, और ठीक है। पाकिस्तान में भी 4 साल बाद होना है, नंबर 1। नंबर यहाँ 2, मोदी साहब सुने, मोदी साहब का ये लास्ट टर्न्योर है, क्योंकि मोदी साहब की वो जो एज आपकी एक रिस्ट्रिक्शन है वो आपने लगा दी है, नहीं है, नहीं है। वो अब वो वैसा ही हो सकता है जैसे इमरान खान ने बदल दिया था, तो क्या पता मोदी जी भी बदल दें। अभी तो है ना, मैं एज पर नाउ की बात कर रहा हूँ ना आपसे, ठीक है, एज चलिए पर चलिए, नाउ ठीक है। है ना कि नहीं हाँ, है। बिल्कुल 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 अगर मैं बिल्कुल। गलत कह रहा हूं तो, क्योंकि ये मैंने नहीं आपको नहीं, ठीक पहले है। कहा है कि पाकिस्तान में आप जितने भी सोर्सफुल होंगे, यू हैव टू रिलाई ऑन अदर्स। इंडिया में मुझे जितना भी तो पता होगा, मुझे वो बताइए कि कौन से दो कारण है आपको जो लग रहा है कि इंडियन दो टीम कारण पाकिस्तान ये आएगी है, 25 में। एक के पाकिस्तान और इंडिया में जो गवर्नमेंट्स आए हैं हाँ, लाइकली दोबारा जो होंगी, वो दोनों हाँ, निस्बतन बाकियों की निस्बत जो पाकिस्तान हाँ, में होते थे, उनके ताल्लुकात आपस में एज ए पर्सन बहुत अच्छे हैं। मोदी हाँ। साहब नवाज शरीफ साहब के घर जा चुके हैं। अब आप कहेंगे वो पुरानी बात, ओ भाई, इंडिया उसके बाद तो बहुत पाकिस्तान, चीजें हो गई सर, सुन ले ना, उसके बाद सुन ले, तो सुन ले। पानी और बह रोहित गया चीजों शुक्लान पर। साहब, आप अभी 30 के हैं, मैं आपसे डबल हूं। मैंने अपनी लाइफ में उस वक्त भी देखा है कि जब हाँ, ऐसा लगता था दोनों फौजें यूं खड़ी थी, हाँ, पाकिस्तान की टीम इंडिया में मैच खेलने चली गई, ज़िया-उल-हक हाँ, वहां पहुंच गया। ये हाँ, छोड़ें, यहाँ हाँ, आप देखें, एक बात याद रखें, यहाँ हाँ, पे फैसले जो होते हैं ना, ये आपको पता है कैसे होते हैं, ओवरनाइट होते हैं। मैं अभी ठीक है। अभी आज की सिर्फ एक रीजन हो सकता है, अल्लाह ना हाँ, करे, अल्लाह ना करे, अगर पाकिस्तान में सिक्योरिटी का इशू हो जाए जो पहले हाँ, था, तो हाँ। नहीं होगा, वरना मुझे नहीं लगता कि कोई भी सूरत हो इंडिया ना आए, दूसरा मुझे नहीं कारण क्या है? लगता। पहला कारण तो आपने बताया कि जो दोनों सरकारें हैं, जो दोनों हुकूमतें हैं, उनका आपस में एक बातचीत रही है, एक हिस्ट्री रही है, दोनों की एक राब्ता रहा है। एक मोदी दूसरे जी के भी ऊपर गए हैं, निस्बतन मोदी बेहतर जी ने भी एतमाद है। हाँ, मोदी जी ने भी पूरा प्रोटोकॉल तोड़कर जो है, उनकी शायद नाती की शादी थी, उसमें वो आ गए थे एकदम, और उनकी तरफ से भी साड़ी आई थी, पर उसके बीच में भी बहुत कुछ हुआ। ठीक है, उस चीज को मैं अभी बीच में नहीं ला रहा हूँ, लेकिन दूसरा कौन सा पॉइंट है? एक तो दोनों के बीच का एक माजी में राब्ता रहा है, दूसरी कौन सी बात है जो आपको लगती है कि ये इंडियन दूसरी टीम जो है बात वो ये, पाकिस्तान आ इलेक्शन जो है ना, इलेक्शन हाँ, जो है इंडिया में, वो फिर 3 साल 4 साल बाद होना है। वो जो एक हाँ, प्रेशर आता है ना, एक प्रेशर बन जाता है कि अभी इलेक्शन सर पे खड़ा है। देखिए, ये हाँ, बयानात आपको सूट करते हैं, जैसे जय शाह साहब ने उस वक्त कह दिया 2022 एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। अच्छा देखिए, हमने भी इसको सपोर्ट किया, क्योंकि 2018 में पाकिस्तान भी इंडिया नहीं गया था। अभी आप देखें, ये नहीं है कि हम यूट्यूब पे बैठे हुए हैं तो जनाब हाँ, हमने अगर इंडिया की बात में हाँ ना मिलाई तो हमारा बेड़ा गर्क हो। मेरे जितने व्यूज आजकल आते हैं, इतने मैंने ऑफ द रिकॉर्ड आपको बताया, कोई मसला नहीं होता, लेकिन बात करनी चाहिए ईमानदारी की। अभी पाकिस्तान, चाहे वो जक्का अशरफ ने जो भी कहा, हमने उसको कंडेम किया, पाकिस्तान में बैठ के ओपनली किया, ऐसा नहीं है किसी यूट्यूबर ने किया, हमने ऑफिशियल चैनल्स पे किया। जक्का अशरफ ने जो भी कहा, फिर वो वहां गया, जो भी हुआ आपके सामने है। जो पाकिस्तानी, देखे आप, एक सेक्शन ऑफ गुजरात क्राउड कांट बी द रिप्रेजेंटेटिव, कांट बी द एंटायर फेस ऑफ अ नेशन। हमने वो कभी नहीं माना ये बात। पाकिस्तान को ओवरऑल बाबर ने भी अभी भी अपने इंटरव्यू में 2 दिन पहले भी उसने बड़ी तारीफ की। उसने कहा इतना प्यार मिला जो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं पहली दफा गया हूं, बात उसकी सही थी। तो मेरा जाती ख्याल है रोहित साहब कि वो प्रेशर जो बन जाता है ना इलेक्शन के वक्त, वो प्रेशर नहीं रहता जब इलेक्शन थोड़ा दूर हो। और हमारी कौमें जो है ना बड़ी बोली है। लेट्स सपोज इंडिया आता है
पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी, फर्ज करें एक मिसाल है, इंडिया जीत जाता है। अगर इंडिया जीत जाता है तो सोचें कि आपकी सरकार को जो बूस्ट मिलेगा। आप देखें आईसीसी का टाइटल जो है, आप कितने अरसे से वेट कर रहे हैं, और नथिंग लाइक दैट कि अगर पाकिस्तान में है आप वो टाइटल लेके जाएं तो ये तो डबल डिलाइट हो जाएगी आप लोगों के लिए। बिल्कुल। ऐसा शायद आप इंडिया में जीत के भी ना हो, जो मजा ये है कि आप पाकिस्तान से जीत के जाएं। ठीक है, वो बिल्कुल फैंटेसी वाली बात है, मतलब अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन जैसा मैंने कहा एक चीज मुझे जाते जाते बता दीजिए। नहीं है, देखो आपकी टीम तगड़ी है, तगड़ी टीम हमारी हमेशा रही है, लेकिन हम हर जगह पर हारते आए हैं। तगड़ी टीम हमारी हमारे घर पर भी थी जब हम 2023 का वर्ल्ड कप खेल रहे थे। मैं आपसे जाते जाते बस यही एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि मुझे ये बता दीजिए कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इस वक्त पर अगर बाबर आजम बेहतर कप्तान नहीं है, और क्या आपको ये भी लगता है कि वो बेहतर बल्लेबाज नहीं है, जैसे रिजवान और उनकी बल्लेबाजी पर बड़ी तनकीद होती है, तो उसको लेकर मुझे बता दीजिए कि अगर वो नहीं तो फिर कप्तान कौन होना चाहिए? रिजवान होना चाहिए कप्तान, रिजवान होना चाहिए। 50 ओवर T20 बैटिंग कितनी खराब यार, मैं T20 नहीं, टेस्ट और ओडीआई की बात कर रहा हूँ। मैं T20 बात कर रहा हूँ। T20 में इस वक्त बेस्ट कप्तान इमाद वसीम है, बेस्ट कप्तान। अच्छा, क्योंकि 2026 का जो वर्ल्ड T20 है ना, वो 1.5-2 साल बाद है। जैसे आपके रोहित विराट जगह खाली करेंगे, यहां से भी बहुत सारी जगहें खाली होंगी, तो वो 2 साल में आप नया कप्तान तैयार कर सकते हैं। देखो इमाद को बहुत एक्सपीरियंस है कप्तानी करने का, और वो बड़ा जबरदस्त ब्रेन भी है। जब आप उसको देखें फिर वो फिक्सर भी नहीं है। अगर आपने आमिर जैसे जमीर फरोश, वतन फरोश, धरती को बेचने वाले को बार, और देखें वो शर्मिंदा भी नहीं है। रोहित एक होता है ना, अब सलमान भट्ट है, इज अ जेंटलमैन, आसिफ है, वो शर्मिंदा तो है ना। आमिर 2023 वर्ल्ड कप में शाहीन बाबर का मजाक उड़ा रहा है, पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है, चैनलों में बैठ के रजाक मजाक उड़ा रहा है। आप इनको सिलेक्टर और टीम में ला के क्या मैं, और देखें आमिर, ये मैं आपको बता दूं, आमिर की फिटनेस जो है ना 5% पे है, सिर्फ 5% पे, उससे नहीं हो रही बॉलिंग। और फिर अगर वो दुनिया क्रिकेट का आखिरी प्लेयर हो, भाई आपने अजरुद्दीन, जडेजा, मोंगिया, प्रभाकर, श्रीशांत, आपने इतने प्लेयरों को दोबारा क्यों नहीं मौका दिया? क्यों नहीं दिया? हालांकि तो सारे कोर्ट से क्लियर हुए। एक बंदा सर्टिफाइड डाकू है, मुल्क फरोश है, और वो मानता भी नहीं, और आप उसको खिलाते भी जा रहे। ये टैलेंट के साथ जुल्म नहीं है? ये यंगस्टर को आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप आए, खेले, मुल्क बेचे, साल कैद गुजारे, फिर वापस आए, फिर क्या गारंटी है दोबारा नहीं बेचेंगे? उससे सवाल हुआ अभी पिंडी में न्यूजीलैंड वाले मैच में कि आपने जो माजी में गलती की अब आप नहीं करेंगे। कहता मैं क्यों नहीं करूंगा, इंसान हूं, करूं। आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये आप खिला रहे हैं, और मैं आपको हवा में नहीं, मैं आपको लिंक भेज देता हूं, अभी देख लें आप। नहीं, ठीक है। मैं बस एक मुझे ये चीज बता दीजिए, रिजवान और बाबर डिजर्व करते हैं इस वक्त पर T20 टीम में? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबर पर्सनल रिकॉर्ड देखें, he has not made any secret to his desire, he wanted to be ICC number 1, he doesn't said he wants Pakistan to, जैसे विराट कहता है, रोहित कहता है, बाकी कहते हैं। ये बाबर आजम दुनिया क्रिकेट का अनोखा लाडला है जो कहता है मैं, अबे भाई मेरी बात सुनो, तू नंबर 1 पे आ जा, टीम नीचे लग जाए, उस नंबर 1 को हमने चाटना। बाबर आजम नंबर 1 T20 में रहा। आप मुझे ईमानदारी से नहीं छोड़े, ओडीआई को T20 में रहा, दिल पे हाथ रख के कहें कि इतना नॉन इम्पैक्टफुल प्लेयर तो T20 में भी रहा। रिजवान तो T20 में भी नंबर 1 रहा। और भाई मैं आपसे बाबर की बात पहले कर रहा हूँ, रिजवान छोड़े, बाबर का बताएं जिसकी आप एडवोकेट कर। देखो हमसे ज्यादा नहीं, मतलब बैटर को मैंने एडवोकेट नहीं किया, मैं बाबर द कैप्टन को। आप ये कह रहे हैं ना कि 2022 वर्ल्ड कप खिला दिया, 2022 एशिया कप का फाइनल खिला दिया, लेकिन देखें एज ए लीडर बाबर आजम जो है वो लीडर नहीं है।
लीडर होता है सबको लेके चलना, उनसे बेस्ट लेना। हम साथी दौर जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, ठीक है, इंडिया से हार जाते हैं, फिर नीदरलैंड अफ्रीका को हरा देता है, अब दुआएं हो रही है, ये क्रिकेट हो रही है क्या, मजाक हो रहा है? आपकी टीम क्यों नहीं, मेरी बात सुने, आपकी टीम जब खेलती है हरा देते हो, आप न्यूजीलैंड को हरा देते हो, आप भी तो हराते हो। आपने सेमीफाइनल में सिडनी नहीं देखा? किसका क्या किया? सेमीफाइनल जो था पाकिस्तान का, सेमीफाइनल जो सिडनी में हुआ वो भी तो पाकिस्तान ने हराया, साउथ अफ्रीका को भी तो पाकिस्तान ने हराया। देखिए बात ये है ना रोहित साहब, वन आउट परफॉर्मेंस आती है फिर ठुस कर जाते हैं। देखें पावर प्ले में दुनिया जा रही है 80, 90, 100 की तरफ, हम 40 से 41 पे नहीं जा रहे। ओ भाई ये 90% बॉलें कंज्यूम करते हैं, 90% बॉलें दोनों। उसके बाद क्या होता है चेकअप के फाइनल में 45 बॉलों में 50, एंड तक रिजवान खेला, फारिग हो गए। तो मेरा भाई ऐसी, इससे बेहतर ये कल जैसे विराट की इनिंग थी, वो कोई इनिंग थी, पाटीदार को देखे और विराट को देखे। तो बात यह है कि एक पैमाना होना चाहिए ना। बाबर पर्सनल ग्लोरीफाइंग के लिए खेलता है, पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए। यही रिजवान का हाल है, वो कहता है मैं ड्रामा करता हूं, वो मुंह से मानता है, तो फिर क्या फायदा हमें ऐसे रिकॉर्ड्स का। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आपने उसी तरीके से बात की जिस तरीके से आप बात करने के लिए जाने जाते हैं। आपने बहुत बड़ी बेहतर अंदाज में सारी चीजें समझाई हैं। आई होप कि इसमें चीजें देखने को मिली, बट जैसा मैंने कहा कि सबसे दिलचस्प ये देखना रहेगा जो आपने प्रेडिक्शन एक की है कि इंडियन टीम 2025 में पाकिस्तान आएगी। लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप मोहसिन अली सर का चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आपका मोहसिन अली सर उनके चैनल का नाम है, रोज उसमें वीडियोस आती हैं और रोज बात करते हैं, ऐसे खुलकर बात करते हैं, तो वहां पर भी सपोर्ट दिखाइएगा। बाकी वो रिजवान भाई के चैनल में भी रहते हैं, तो आप वहां पर भी उन्हें सुन सकते हैं, और कभी कभार हमारे चैनल में भी वो आपको जरूर मिलेंगे, आगे भी मिलेंगे। हम आपके दिल में रहते हैं, छोड़े चैनल वैनल को, और आप हमारे दिल में रहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच।